केमिकल काइनेटिक्स, ये चैप्टर चल रहा था, इसका वीडियो नंबर 7। नंबर 7 इसमें हमने ये टॉपिक कर रहे थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर रिएक्शन निकालने के मेथड कर रहे थे, ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। तो उसमें एक मेथड था इंटीग्रेटेड, जो आपको कंप्लीट करवा दिया था, इंटीग्रेटेड मेथड। दूसरा मेथड था हाफ लाइफ पीरियड मेथड, हाफ लाइफ पीरियड मेथड। थर्ड था इनिशियल रेट, इनिशियल रेट। तो 3 मेथड है, थर्ड वाला कर रहे हैं हम इस वीडियो में। तो इसके लिए इनिशिएट के हमने मेथड कर लिया, तो उसके कुछ क्वेश्चन करने हैं इनिशिएट वाले मेथड के, सम क्वेश्चंस। उसके लिए आप ये क्वेश्चन लिख लो। इनिशिएट में सीधे न्यूमेरिकल ही होते हैं, हम करें इनिशियल रेट, उसके आगे सीधे न्यूमेरिकल ही होते हैं। इन ए रिएक्शन reactant to product, reactant to product, when concentration of reactant concentration of reactant is increased by 2 times, increased by 2 times, the rate of reaction become double. When constant reactant increased by 2 times, rate of reaction becomes double. What is order of reaction? What is order of reaction? इसमें आपको सॉल्व कैसे करना है। अब इसका आंसर जो है, इसमें आपको ना 2 बार लिख लेना है, 2 एक्सपेरिमेंट बना लेने हैं। एक्सपेरिमेंट 1, you make 2 experiments, the dx by dt जब पहले आप इसको ऐसे लिख लो, dx by dt rate of reaction k, reactant raised to power x, x is order of reaction। कोई और सिंबल भी दे सकते हैं, x is order of reaction। अब उसके बाद हमने 2 एक्सपेरिमेंट बना लेने हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो तो मेक 2 एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, तो dx by dt 1, उसमें आपको इनिशियल क्वांटिटी a मान लें, a मोल पर लिख लो। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इनिशियल क्वांटिटी a मान लें। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन आपको कहा हुआ है कि डबल हो जाता है, आगे से क्या हो जाता है, डबल। दी क्वांटिटी को डबल करें, तो 2 बार लिख लो। पहले वाले रेट ऑफ रिएक्शन का डबल हो गया, पहले वाले का रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल 2 के, फिर दूसरे से डिवाइड कर लो, डिवाइड 2 by 1, तो ये 2 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। इसको इसे डिवाइड करो 2 by 1,
दो एक्सपेरिमेंट बना लेने हैं, के तो कांस्टेंट ही है, तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 2/a, इसके जब डिवाइड करो 2/a और a रेज़ की पावर x, x क्या कम पड़ेगा आपको 1, x इज इक्वल टू 1 तभी हम 2 रेज़ की पावर 2 कर सकते हैं। Order is 1, first order reaction, first order reaction। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है a into a raised to power x, सेकंड एक्सपेरिमेंट है raised to power x, इसको रिटोरेक्शन आगे से डबल हो गया, क्या हो गया आगे से डबल, k into 2a का स्क्वायर, 2a का x, इसको डिवाइड करोगे 2/1 आ जाएगा, 2a कट जाएगा, तो फिर x की वैल्यू 1 कट जाने में आंसर आएगा फर्स्ट ऑर्डर। तो ये सभी क्वेश्चन ऐसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रिएक्शन a plus b to give products, give products, इसकी इक्वेशन बनेगी, हमने ये बेटा ए और बी नहीं लेने, ये तो थ्योरेटिकल होते हैं ना, बैलेंसिंग के बाद आए हैं, इसको नहीं लेना, ये वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली आती है एक्स वाई लेने हैं, विच इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंटली आती ए बी तो बैलेंस के बाद है, ये एक्सपेरिमेंटल है, इसको निकालना हमने, फिर एक्सपेरिमेंट 2 बनाओगे, तो इसमें आप ये लिख लो, when constant A is increased by 2 times, increased by 2 times, increased by 2 times, the reaction become double, reaction becomes double, when concentration of both A and B, concentration A is increased by 2 times, the rate of reaction double, when concentration of both A and B are increased by 2 times, by 2 times, the rate of reaction increased by 8 times, rate of reaction increased by 8 times, by 8 times, what is the order of reaction? What is the order of reaction? When concentration A is increased by 2 times, the rate of reaction become double. When concentration both A and B are increased by 2 times, the rate of reaction increases by 8 times. Rate of reaction increases by 8 times. What is the order of reaction? तो ये आपको दिया हुआ, इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। We have to put the values. Experiment number 1.
उसमें आपने ये मान लेना है कि dx by dt इज इक्वल टू के, इसकी क्वांटिटी a मान लो रेस पावर x, b रेस टू पावर y। पहले ऐसे लिख लेना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ये रेडिएशन आगे से डबल हो, ए रेज टू पावर इसकी क्वांटिटी को डबल किया हुआ 2a रेज टू पावर x। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 3, 3 एक्सपेरिमेंट बनाने पड़ेंगे, 2 तो बनते हैं इसमें, 3 बने। इसमें वैल्यू पुट कर लेनी, पहले इक्वेशन बना लेनी, फिर वैल्यू पुट कर लो। अब डिवाइड 2 by 1, डिवाइड 2 by 1, 2 को 1 से डिवाइड कर लो तो क्या आएगा 2 by 1, तो इसको डिवाइड करो, के कर देगा, इसको डिवाइड 2 कर देगा तो 2a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x, b रेज टू पावर y, इसकी क्वांटिटी को डबल किया होगा तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 2 रेज टू पावर x, ये तो कट ही जाएगा, दिस विल कैंसल। इस क्वांटिटी को डबल किया है तो x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 1। एक सॉल्व हो गया, one thing is solved। उसके बाद आपने ऑर्डर निकालना है तो आप क्या करोगे, अब 3 को 1 से डिवाइड कर लो या 3 को 2 से डिवाइड कर लो, किसी को भी कर सकते हो, 2 को 1 से या फिर 3 को 1 से, दोनों तरह से आंसर आ जाएगा। डिवाइड 3 by 2 और ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइड 3 by 1। थ्री बाय 2 और 3 by 1, सपोज हम 3 को 2 से करें, 3 को 1 से भी आंसर आ जाएगा, 8/1, 8 by 2, 8 by 2 तो k कट जाएगा, 2a भी कट जाएगा, इसकी पावर तो x है, ये x हमने निकाल लिया है, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब 2b by b रेज टू पावर, ये हमने x को सॉल्व कर लिया, ये कितना आ जाएगा 4, ये तो 1 ही हो जाएगा, 2 रेज टू पावर, तो कितना पुट करना पड़ेगा आपको, 2 रेज टू पावर 2 पुट करना पड़ेगा, मतलब y2 पुट करना पड़ेगा, तभी इक्वल होंगे। 3 को 1 से भी आ सकता है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज x plus y, ऑर्डर इज x plus y, that is order is equal to 1 plus 2, 3, third order action। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, एट बाई 2, 3 को 2 से डिवाइड करो, या 3 को 1 से करके भी सेम आंसर आ जाएगा, तो 8/2 ये कट ही जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। पहले एक्सपेरिमेंट में हमको दिया था a और b, दूसरे में आपका इसको डबल कर दो, रेडिएशन डबल हो गया, इसको डबल किया, रेडिएशन डबल हो गया, इसकी क्वांटिटी को डबल कर दिया, रेडिएशन 8 गुना हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
cause any reaction. Rate of reaction become half. Rate of reaction becomes half when control reactant is doubled. When concentration of reactant is doubled. Reactant is increased by 2 times. Is increased by 2 times. What is order of reaction? इसमें आप इक्वेशन बना लो, dx by dt k into reactant रेज़ टू पावर x, x ऑर्डर होता है, तो इसको 2 बार लिख लो। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 dx by dt, पहले इसकी क्वांटिटी को a मान लेते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 रेट ऑफ रिएक्शन का हाफ हो गया, क्वांटिटी को डबल कर। रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो गया, क्वांटिटी को डबल कर दिया। डिवाइड 2 by 1, डिवाइड 2 by 1, 2 को 1 से कर लो, तो 1 by 2 ओवर 1, 2 को 1 से डिवाइड कर लो, क्या कर देगा, तो 2a by a raised to power x, it is 1 by 2, x, if x is equal to हाफ, तब बराबर आएंगे हाफ इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर, सॉरी x की वैल्यू -1, x इज -1, -1 पुट करेंगे तभी बराबर, x इज -1, तो ऑर्डर इसमें -1 हो गया। इसकी क्वांटिटी को डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो गया। क्वांटिटी को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाए, तो ऑर्डर माइनस में आ रहा है, तो ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव। ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, इसमें ऑर्डर -1 आ रहा है, -1 पढ़ करो तब इक्वलाइज होंगे। तो इसमें हम ये करना है कि क्वांटिटी को तो बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन उल्टा कम हो गया। वैसे हम आगे हम क्या करते थे, वही रिएक्टेंट है, यदि आपस में कोलाइड करेंगे बढ़त बनेंगे। अब ये क्वांटिटी बढ़ा दें, आगे से क्वांटिटी ज्यादा कर दें और क्वांटिटी को और बढ़ाएं, कोलिजन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन तो फास्ट होना चाहिए था। क्वांटिटी बढ़ाई तो रेट ऑफ रिएक्शन बाद पर रिडक्शन तो कम हो जाता है, पहले 4 बने तो 2 बनेंगे, क्वांटिटी बढ़ाई पर रेट कम हो गया, तो जब क्वांटिटी बढ़ाने से रेट डिक्रीज हो जाए तो ऑर्डर नेगेटिव में जाता है, तो ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, ये रिवर्सिबल है। पहले कुछ क्वांटिटी एनेबल बननी थी, अब क्वांटिटी बढ़ाई कोलिजन बढ़ गई और रेट ऑफ रिएक्शन तो उल्टा कम हो गया, बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो गया, तो क्वांटिटी बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कम भी हो सकता है।
क्वांटिटी बढ़ाने से रेट एक्शन कैन घट भी सकता है, रेट एक्शन में डिक्रीज भी आ सकती है। ये अब नो लिख लो, व्हेन कंज्यूमर एक्टेंट इज इंक्रीज, concentration of reactant is increased, reactant is increased, reactant is increased, the rate of reaction and rate of reaction decreases, consumer reactant decrease, rate of reaction decreases, rate of reaction decreases. In consumer reactant increase, rate of reaction decreases, then order is negative. Order is negative. जब कंसो को बढ़ाने से रेट रेशियो कम हो जाए, क्वांटिटी बढ़ाएं और रेट रेशियो उल्टा कम जाए। वैसे तो क्वांटिटी बढ़ाने से इक्विलिब्रियम बढ़ती है, रेट रेशियो बढ़ता है। क्वांटिटी बढ़े इक्विलिब्रियम में रेट बढ़ेगा, पर जब कम हो जाए तो ये नेगेटिव हो सकता है। ये नेगेटिव क्यों हो जाएगा? जेडे रिवर्सिबल होना चाहिए, जेडे रिवर्सिबल कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होंगे वो हमने डिस्कस नहीं करने। रिवर्सिबल कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस, सारे रिएक्शन सीधे होते नहीं। reversible complicated reactions, reversible complicated reactions order can be negative। वैसे ऑर्डर नेगेटिव लगता नहीं है, पर नेगेटिव कब हो सकता है? जो क्वांटिटी बढ़ाएं रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन में डिक्रीज आ जाए। एक क्वेश्चन ऐसा और कर लो, when concentration of reactant comes to reactant in a reaction, comes to reactant in a reaction is increased by 2 times, is increased by 4 times. Comes to reactant in a reaction is increased by 4 times. The rate of reaction increased by 2 times. Rate of reaction increases by 2 times. What is the order of reaction? What is the order of reaction? dx by dt k into reactant raised to power x। इसको आप 2 बार लिख लो, इसमें वैल्यू पुट कर लो। इनिशियल क्वांटिटी को आप a मान लो, रेज़ टू पावर x। फिर सेकंड टाइम, पहला एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट, dx by dt। रेट आगे से डबल हुआ, रेट इंक्रीज बाय 2 टाइम, क्वांटिटी को 4 टाइम बढ़ा। ये पढ़ लो स्टेटमेंट, रेट इंक्रीज बाय 4 टाइम, रेट कांस्टेंट इंक्रीज बाय 4 टाइम, रेट इंक्रीज बाय इसका ये 4 है, ये 2 है। तो अब डिवाइड करोगे तो डिवाइड 2 by 1, 2 by 1 इज इक्वल टू 4a by 2, 4a by a raised to power x, 2 is equal to 4 raised to power x। कंसो को 4 टाइम किया, रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम इंक्रीज हुआ। x कितना पुट करना पड़ेगा यहाँ पर?
x1/2 लेना पड़ेगा, x1/2, तो 2 इज इक्वल टू 2 मीन्स इसका अंडर रूट, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, 4 का अंडर 2, तो ऑर्डर हाफ हो गया। इस सेक्शन का आंसर ऑर्डर इज 1/2, दैट इज 0.5। अलग अलग टाइप के रिएक्शन होते हैं, कई रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो ऑर्डर कुछ भी आ सकता है। तो ऑर्डर होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ऑर्डर कैन बी होल नंबर, order can be whole number, order can be in fraction, order can be zero, order zero भी possible। order can be zero, order can be whole number, fraction और zero, कुछ भी possible। This is regarding initial rate method। अब नेक्स्ट जो मेथड है, फोर्थ मेथड, ऑर्डर निकालेगा, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल मेथड में बेटा ये करना होता है, रेट ऑफ फ्रैक्शन, इस मेथड से ऑर्डर निकालना है, तो देयर शुड बी ओनली वन रिएक्शन, there should be only one reactant, only one reactant, एक रिएक्टर होना चाहिए यदि इस मेथड से करना है। तो इसमें एक ग्राफ ड्रा करना पड़ता है, ये रेट का क्वेश्चन है। सपोज जीरो ऑर्डर है, तो यदि रिएक्शन जीरो ऑर्डर हुआ तो इसकी रेशियो पावर जीरो आ जाएगा। सपोज कर लो जीरो है, ये तो के इक्वल हो गया, के इज ए कांस्टेंट, इसमें इनिशियल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। इसका यदि आप ग्राफ बनाओ, ये रेट एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, और इसमें इनिशियल क्वांटिटी ले लो, अलग अलग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द ग्राफ लाइक दिस, रेट ऑफ इनिशियल साथ चेंज नहीं करा, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज, rate of reaction does not change on changing the initial concentration. जीरो ऑर्डर वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मीनिंग ये बनता है किसको ये वेसल है, उसमें एक बार आपने 10 मोल लिए, 10 मोल, तो फिर आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया,
ये एक्सपेरिमेंटली मेड एक्सपेरिमेंटली, अपने आप ही हम कर सकते हैं। मेड एक्सपेरिमेंटली कहां से आता है? जो आपको स्टार्टिंग में ग्राफ कराए थे कि रेक्टेंगल टाइम के साथ ग्राफ ड्रा कर लो या प्रोडक्ट की क्वांटिटी का ड्रा कर लो। जेड़ा बड़ा जीरो ऑर्डर है एक कांस्टेंट हो गया, रेट ऑफ एक्शन डज नॉट चेंज काउंट रिएक्टेंट, क्वांटिटी जितनी मर्जी लो रेट ऑफ एक्शन सेम रहता है। तो रेट ऑफ एक्शन आते कहां से आएगा? तो ग्राफ के थ्रू आएगा। ये वैसे थोड़ी आ जाना, एक्सपेरिमेंट मेड एक्सपेरिमेंटली। तो रेक्टेंगल के ग्राफ से या प्रोडक्ट के ग्राफ से, रेक्टेंगल के ग्राफ से या फिर प्रोडक्ट के ग्राफ से, फिर इसकी जो स्लोप निकालते होते, फिर स्लोप को हम डिवाइड भी करते होते, तो वहां से रेट ऑफ एक्शन आएगा। एक्सपेरिमेंटली आपको न्यूमेरिकल ऐसा आता है तो आपको वैल्यू दी होंगी, न्यूमेरिकल आता है तो आपको सारी वैल्यू दी होंगी। तो क्वांटिटी के साथ एक बार आपने 10 मोल लिए तो कुछ प्रोडक्ट बने, उसके बाद आपने 20 मोल कर दिए तब भी उतने प्रोडक्ट बने, फिर आपने 13 मोल कर दिए फिर भी उतने प्रोडक्ट बने। तो इनिशियल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा, पहले 10 क्वांटिटी थी फिर 4 प्रोडक्ट बने हैं, 20 मोल तब भी उतने प्रोडक्ट बने हैं, 30 से भी उतने प्रोडक्ट बने, ए से भी उतने, 10 मोल से भी उतने, एक बार हमने 10 मोल से किया, हर बार सेम ही आ रहा है। तो रेट ऑफ एक्शन डज नॉट चेंज ऑन चेंज द कंसंट्रेशन, रेट ऑफ एक्शन डज नॉट चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके क्वेश्चन तो कम ही बनते हैं। फिर यदि फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर इसमें रेट ऑफ एक्शन 1 पावर पे डिपेंड करता है। इसमें से फिर ग्राफ ड्रा करके देखते हैं, ये सारी ट्राई करनी पड़ती है। इसको आप बताया था हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, पहले किसी ऑर्डर का पता ही नहीं होता। हिट एंड ट्रायल मेथड, इसका रेट ऑफ एक्शन सॉरी विद इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल कंसंट्रेशन, ऑफ रिएक्टेंट। तो टाइम के साथ ये इनिशियल क्वांटिटी बढ़ाओगे तो बढ़े। ए के साथ इसका ऐसा ग्राफ है, यदि फर्स्ट ऑर्डर हुआ, इफ इट इज सेकंड ऑर्डर, इसमें रेट ऑफ एक्शन रेज़ टू पावर 2, उस केस में आपने ग्राफ ड्रा करना है। तो यहां पे लेना है इधर a रेज़ टू पावर 2, यहां भी लेना है कि a रेज़ टू पावर 1 इनिशियल क्वांटिटी, a स्क्वायर के साथ ग्राफ ड्रा करना है। तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। Straight line show that it is, straight line indicate the order of reaction. Straight line indicate the order of reaction. Indicate the order of reaction. Order of reaction. Straight line indicate the order of reaction. Order of reaction. अब इस सारे का मतलब बनता है कि सपोज कोई रिएक्शन, हमें ये नहीं पता क्या है, सपोज ये वाला रिएक्शन, सपोज ये रिएक्शन है, हमें ये नहीं पता कितना ऑर्डर है, ये तो दिखना ही नहीं था, ये तो बैलेंसिंग के बाद वाला है, वो तो लाओ मास सेक्शन बन जाता है, ये का बन जाता है लाओ मास सेक्शन, हमने तो ऑर्डर देखना है। इसका ग्राफ ट्राई करते हैं। मान लो इसके हम ग्राफ ड्रा करें, इधर ले लिए ए क्वांटिटी, इधर ले लिए dx/dt,
तो एक्सपेरिमेंट जब करते हैं इसका ग्राफ तो स्ट्रेट आ जाता है, इसका जो ग्राफ है dx by dt इनिशियल कंसंट्रेशन ए स्केयर के साथ ड्रा करते हैं, ए स्केयर के साथ ड्रा करते हैं, ए स्ट्रेट लाइन आती है, ये ग्राफ ऐसे है, ये तो स्ट्रेट लाइन आता नहीं, ये स्ट्रेट लाइन आता है, ये दोनों ग्राफ एक्सपेरिमेंट बनाते हैं, इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर नहीं है फर्स्ट ऑर्डर। इसको ट्राई करके देखते हैं, ऑर्डर और एक्शन ट्राई से आता है, ट्राई करना पड़ता है। रेट और एक्शन कैसे आने बाय एक्सपेरिमेंटली, ग्राफ के थ्रू, ये जो ग्राफ ड्रा करते हैं रिएक्टेंट का टाइम के साथ, वहां से ग्राफ ड्रा करते हैं, या प्रोडक्ट का टाइम के साथ ग्राफ ड्रा करते हैं, वहां से रेट और एक्शन निकालते हैं, तो उसमें ग्राफ ड्रा करके देखते हैं, इससे स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इससे नहीं आ रहा है, ये कौन सा रिएक्शन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर, ए से आ रहा है, इसके से नहीं आ रहा, तो इट इज फर्स्ट ऑर्डर। इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, नॉट सेकंड ऑर्डर, आंसर ये होगा नॉट सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर यदि मान लो ये ऐसे आ जाता, सपोज कर लो ये ऐसे होता, ये ऐसे आ जाता, फिर हमने कहना था कि ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, मान लो इसका ये ग्राफ ऐसे आ जाए, ये ऐसे आ जाए, हम कहा कि सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए मैथमेटिकली, पर एक्चुअली ये क्या आता है, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता, तो ये सेकंड ऑर्डर नहीं है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर। फिर एनसीईआरटी बुक में ना इसका एक एक्सपेरिमेंट करके वैल्यूज दी हुई है, ये पढ़ना तो आप बुक से पढ़ोगे, एनसीईआरटी से, फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, उसमें ये वाला रिएक्शन ही दिया हुआ है, इसकी अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं, ग्राफ ड्रा किए हुए हैं। वैसे एग्जाम में तो ऐसे पॉसिबल ही क्वेश्चन आना, डिफरेंट dx by dt दिए हुए, डिफरेंट dx by dt, डिफरेंट टाइम दिए हैं, डिफरेंट टाइम दिए हैं, डिफरेंट dx by dt, डिफरेंट टाइम, तो उससे ये प्रूव होता है कि फर्स्ट ऑर्डर है, तो उसमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया हुआ है, तो आप उसको रीड करना है, वैसे एग्जाम में नहीं डाल सकते, वैसे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा नहीं, इसे प्रूव करना था कि केड़ा ऑर्डर है, प्रूव द ऑर्डर, प्रूव द ऑर्डर। तो ये मेथड अब कंप्लीट हो गया, अब एक मेथड और है, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, it apply होता है when more than one reactant, it is applicable when there are more than one reactant, मोर देन वन रिएक्टेंट, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट तब अप्लाई होता है। इसमें सपोज को ये इस तरह से मान लो 2 की क्वांटिटी को एक्सेस में ले लेते हैं,
वेरी लार्ज, इसकी क्वांटिटी को लेस ले लो, स्मॉल। फिर इसको स्टडी करते हैं, दो की क्वांटिटी, बाकी सबकी क्वांटिटी ज्यादा कर देते हैं। इसमें होता है ज्यादा क्वांटिटी क्या पर रेट और एक्शन डिपेंड नहीं करता। रेट और एक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सेस क्वांटिटी। रेट और एक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सेस। ये इनकी क्वांटिटी ज्यादा ले लेनी है। जैसे हम इसके तो 10 मोल लें, जिसके 5 मोल लें, इसके 200 मोल लें या 1000 मोल लें, इसके भी 1000 मोल लें। तो जैसे जैसे रिएक्शन होगा इसकी क्वांटिटी में तो ज्यादा चेंज आनी नहीं, इसी में चेंज आनी है। मतलब इसके 5 में ले ले, 1000 ले ले, 1000 ले ले, रिएक्शन होगा तो मान लो इसका 1 मोल रैक कर गया, इसका भी एक ही रैक करेगा। मतलब एक के साथ एक रैक कर गया, कितना रह गया, इसका एक, इसका भी एक किया। मतलब 1 मोल करता है, मतलब 1 कर गया। इसकी क्वांटिटी में तो चेंज ही नहीं आई, ये तो दोनों से, पर ये तो चेंज हो गया। तो जब ये 2.5 मोल हो जाएंगे, आधा हो जाएगा, तो ये मान लो इसकी क्वांटिटी 4 रहेगी, तो इसका एक ही रख किया। अब 2.5 मोल है, यदि क्वांटिटी में चेंज ही नहीं आ रही, इसके ऊपर एक्शन डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, ऊपर नहीं कर रहे, कांस्टेंट की तरह हो जाते हैं। concentration of excess substance, concentration of excess substance almost remain the same. इसकी क्वांटिटी कम ले तो इसकी ज्यादा ले लो, इसका जब एक रैक करेगा इतने हो जाएंगे। तो जब ये हाफ होगा, ये तो हाफ हो गया, पर ये तो इतना ही है, ये ऑलमोस्ट उतना ही है। इसकी क्वांटिटी तो आधी रह गई है, उसकी तो सेम ही रह रही है। इसकी क्वांटिटी हाफ होगी, इसके ऊपर एक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा। कंसिडर ऑक्साइड सब्सटेंस ऑलमोस्ट रिमेन द सेम, लाइक कांस्टेंट हो जाता है, लाइक कांस्टेंट। इसको हम ये कहेंगे dx/dt। तो रेट और एक्शन कर ले, ए पे डिपेंड कर रहा है, ए रेज़ पावर एक्स, बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये दोनों कांस्टेंट हो गए। क्योंकि इसकी क्वांटिटी टाइम के साथ ऑलमोस्ट चेंज नहीं कर रही, उससे एक नया कांस्टेंट बन जाता है। के डैश value of constant increases. ये इसका नाम है ओस्टवर्ड आइसोलेशन मेथड। इसमें मान लो दो को ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं, मान लो इसके 1000 मोल है, 1000 इसके 5 मोल ही है। टाइम के साथ जब एक रैक करेगा, एक ही रैक्ट हुआ है, तो ये भी एक कोई, पर इसकी क्वांटिटी तो चेंज ही नहीं हो रही। इसकी क्वांटिटी आधी होगी, तो ये तो ऑलमोस्ट उतना ही बढ़ेगा, अभी भी ये उतने ही बड़े हैं, पर आधी होगी। तो रिड्यूरेशन डिपेंड ऑन द लेस क्वांटिटी। Consider excess substance almost remain the same. The rate of reaction only depend on substance which is present in less quantity. Rate of reaction only depend on
that substance radioaction only depend on that substance which is present in smaller quantity. Smaller concentration. इसको बड़ा ऐसे लेना है, हमने इसका ऑर्डर निकालना है, इसको ज्यादा ले लो कम ले लो, तो रेडियोएक्टिव इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ये कांस्टेंट्स हो गया, ये तो वैल्यू चेंज ही नहीं कर रही, दिस वैल्यू इज नॉट चेंजिंग, इसी की वैल्यू चेंज हो रही है, ये आधे रह गई है, ये तो उतना ही पड़ा ऑलमोस्ट, इसकी क्वांटिटी आ गई पर ये तो उतने ही पड़े, तो रेडियो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट बढ़ने से कांस्टेंट बढ़ जाते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, इसको मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट बढ़ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट विल इंक्रीज, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो रेडियोएक्टिव किस पे बनेगा, जिस विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, एक्सेस वाले तो नहीं करेगा। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि इसको एक्सेस करके इसको कम लेस कर लेते हैं, यदि हम अब इसको लेस कर, इसको एक्सेस कर लें, इसको एक्सेस कर लेते हैं, इसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं, इसका ऑर्डर आ जाएगा, पहले हम इसका ऑर्डर निकाल लिया, इसका ऑर्डर निकाल लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बार ये करोगे, इसकी क्वांटिटी एक्सेस में कर दो, इसकी क्वांटिटी एक्सेस में कर दो, इसको लेस कर दो, ये सारा हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। तो इसकी क्वांटिटी लेस किया, इसको एक्सेस कर दिया, इसको लेस किया, इसको क्या किया था एक्सेस, फिर इसको एक्सेस कर दिया, उसको लेस कर दिया, अब इसको एक्सेस करोगे, उसको लेस कर दो, उसको लेस कर दो, एक को एक्सेस करोगे, दूसरे को लेस कर दो, इसका भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है। अब हमने आगे ये करना है न्यूमेरिकल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसमें हमारे पास ये फॉर्मूले थे, हाफ लिमिट इसके बराबर था, अब शॉर्ट मेथड करना है, आगे आपको न्यूमेरिकल करा दिया, पर अब ये शॉर्टर मेथड है जो मल्टीपल में डालते हैं, हमने वैसे न्यूमेरिकल इसके कर लिए हुए हैं, वैसे कर लिया, पर इसका शॉर्टर मेथड, इसमें शॉर्टर मेथड का बेस है, इसमें हाफ लाइफ इनिशियल पे डिपेंड नहीं करता, इसके फॉर्म में ना ए आ रहा है ना एक्स आ रहा है, हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, इस बेस पे मेथड बना, हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, इसमें शॉर्टर मेथड ऐसे बनता है, सपोज A is 100 मोल पर लीटर, उसका मान लो कि हाफ लाइफ पीरियड 12 सेकेंड, दिस हाफ लाइफ पीरियड,
इसकी मालूम क्वांटिटी 50 रहेगी, 50 मोल, इसके 50 मोल ही रख करके इधर रिएक्टेड है, उधर अनरिएक्टेड, रिएक्टेड है अनरिएक्टेड। हाफ 12 सेकंड में इसकी क्वांटिटी आधी रह जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आगे चलेगा। अब नेक्स्ट 12 सेकंड में अब ये 25 रह जाएगा, इस साइड भी अनरिएक्टेड आ रहा है, तो 25 और रैक कर देगा। अब इनिशियल क्वांटिटी कम हो गया पर हाफ लिमिट तो उतना ही है ना, पहले 100 से 50 हो गए 12 सेकंड में, अब 50 से बढ़े फिर भी 12 सेकंड में। इनको कहते हैं इनिशियल क्वांटिटी डिपेंड नहीं करता, इनिशियल क्वांटिटी कम हो रही है पर हाफ लिमिट उतना ही रह रहा है। ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट इसकी क्वांटिटी 12.5 रह जाएगी, इसमें माइनस कर लो 12.5 फिर रैक कर देगा, फिर उतना ही टाइम लगेगा। अब भी वाली 100 थे, अब क्या रह गया 50, अब ये 25, हाफ लाइफ भी नहीं चेंज हो रहा, हर बार सेम भी रह रहा है। इज ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इनिशियल से डिपेंड नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट हाफ लाइफ पीरियड में फिर हाफ लाइफ भी 12 सेकंड है, फिर इसकी क्वांटिटी फर्स्ट अब में 100 का 50 हो गया, फर्स्ट में 100 का क्या हो गया 50, सेकंड में 50 का क्या हो गया 25, 25 को 12.5, 12.5 का 6.25, पहले 50 रह किए थे 25 किए हैं 12.5। हम कह सकते हैं कि दो हाफ पीरियड के बाद इसका आपने ना हाफ हाफ करेगा ना, इसको हाफ हाफ बनाया ना, दो हाफ पीरियड के बाद जब टाइम एक हाफ पीरियड के बराबर तो 50% रिएक्शन हो जाती है। जब टाइम हाफ बराबर 50% रिएक्शन हो जाता है, ये दो हाफ पीरियड लेंगे तो 50 and 25, फिर ये 75% रिएक्शन होगा। दो के बाद 50 and 25 कितना हो गया 75। देन तीन हाफ पीरियड लेंगे, सॉरी इसको 2 से, when time is equal to t आपका twice, t आपका thrice, x is equal to, अब इसको ऐड कर लो, ये वैसे ही सीधा कर सकते हैं, एंड ये माइनस कर लो, पहले कितना रिएक्शन हुआ 50 का, फिर एंड ये माइनस कर लेता, स्टार्टिंग में माइनस कर लो 12.5 माइनस कर लो तो कितना रैक कर गया 87.5%। फिर 4 हाफ पीरियड, अब इसमें आप ये माइनस कर लो एंड ये माइनस कर लो, या सबको ऐड कर लो, ये सारे में ऐड कर लो या एंड माइनस कर लो, इजी है। एंड ये माइनस कर दो तो कितना 93.75। अब ये शॉर्ट मेथड है, ज्यादा मल्टीपल इसी मेथड से डालते हैं। अभी आप देखो फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर लगता है, फर्स्ट ऑर्डर में हाफ भी इनिशियल से डिपेंड नहीं करता, तभी ये मेथड लगेगा। इसके मामले में इनिशियल क्वांटिटी नहीं है तभी इस मेथड से लगता है।
फर्स्ट हाफ पीरियड में सपोज 12 सेकंड है, 12 सेकंड में 50 रैक कर देगा, 50 बच जाएगा, उधर देखने की जरूरत नहीं है। एंड जो माइनस कर लो 150 कर लो तो 50 रैक हो गए, फिर दो हाफ में 50 का 25 रह जाएगा, हाफ हाफ करिए ना। अब 100 में से 25 कर लो तो 75% रैक होगा। एंड माइनस कर लो, अब इसको देखने की जरूरत ही नहीं रहती। 100 से 25 तो कितने परसेंट रिएक्शन हो गए, फिर 4 हाफ पीरियड के बाद 100 में माइनस करो तो उतना रिएक्शन हो गया 87.5, फिर 100 में ये माइनस कर दो 97.5, चाहे इसको आप नहीं भी देखो, इसके बिना भी आ जाएगा। एक हाफ पीरियड के बाद 50% रैक कर गया, एक्स के ना गया 50, 2 के बाद 100 से 25 माइनस कर दो 75 रिएक्शन हो गया। ये कौन सा चल रहा है, अनरिएक्टेड। 3 के बाद 100 से माइनस कर दो, कितना रिएक्शन हो गया 85, फिर उसके बाद ये माइनस कर दो। तो ये शॉर्टर मेथड है, इससे आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे इसका ऐसे मामला बन जाता है, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर एक ये मेथड है a माइनस एक्स, टू रेज टू पावर n, या dx by dt इनिशियल, dx by dt फाइनल, dx by dt इनिशियल, टू रेज टू पावर n। इस चीज का वो अल्टरनेटिव भी है, a माइनस एक्स टू रेज टू पावर n, या फिर dx by dt इनिशियल फाइनल, ये क्या लिखा हुआ इनिशियल डिवाइडेड बाय टू रेज टू पावर n। n क्या होता है, t ऑफ t इक्वल n t ऑफ, ये इसके फॉर्मूले बन गए। n is number of half life period, number of half life periods। पहले आप मान लो कि 100 क्वांटिटी थी, या कोई भी और भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि 100 ही लेना है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। पहले में 50 रह जाएगा, 50 रैक कर देगा, 2 हाफ पीरियड के बाद 25 रह जाएगा, तो एंड माइनस कर लो 75 रैक कर देगा। 100 में से इतना बाकी रह जाएगा और माइनस करेंगे 87.5 रैक कर दिया, एंड माइनस कर लो तो 93 बना रिएक्शन कर, या कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं पहले, इट कैन बी एनी क्वांटिटी। फिर उसका ये शॉर्टर ये मेथड भी है, इससे भी कर सकते हैं। a माइनस एक्स a टू रेज टू पावर n, टू रेज टू पावर n, dx by dt फाइनल इनिशियल डिवाइडेड बाय टू रेज टू पावर n, and d of n is number of half life period। जैसे अभी हमने किया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहां तक लेंगे तो n1 होगा, दोनों इकट्ठे करोगे तो n क्या होगा 2, तीनों इकट्ठे करेंगे तो n3, सभी करोगे तो n4। टी ऑफ n नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, एक है तो 1, ये दोनों इकट्ठे लेते हैं n2, तीनों लें 3, 4। ये फॉर्मूले आप नोट कर लो। पर ये मेथड तभी आता है यदि टी और टी ऑफ ये होल नंबर में हो, होल नंबर रिलेशन, ये होल नंबर रिलेशन हो, मतलब n होल नंबर आना चाहिए, तभी ये मेथड है इसका। n शुड बी होल नंबर। तो ये हाफ लाइफ पीरियड 15 सेकंड है, तो आपका t या तो 30 होना चाहिए और 45 होना चाहिए, होल नंबर की टर्म में आना चाहिए। 15 है टाइम 30 है या 45 है या 60 है, इन्होंने आपसे होल नंबर का रिलेशन आना चाहिए, n मस्ट बी होल नंबर, तभी इस मेथड का फायदा होता है।
फिर टाइम हाफ लाइफ 15 है, टाइम 30 दिया हुआ है, 45 60, तभी मेथड लगा सकते हैं। n मस्ट बी होल नंबर फॉर अप्लाइंग दिस मेथड। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करें? इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन half life period is is 10 seconds. What percentage of reactant will react? What percentage of reactant react after 30 seconds? सबसे पहले फर्स्ट रो होना चाहिए था, इट शुड बी फर्स्ट रो। इसमें हाफ लाइफ भी 10 सेकंड दी है, टाइम इसका 30 सेकंड दी, होल नंबर का रिलेशन है, तभी मैथड लगेगा। 10 and 30 होल नंबर 10 20 30। अब इसको आप दो तरह से कर सकते हो। अब परसेंटेज में पूछा होगा, परसेंटेज में पूछा तो आप क्या लेंगे, स्टार्टिंग क्वांटिटी क्या लेंगे 100 मोल। परसेंटेज में पूछा तो आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद A minus X। अभी पता है 10 सेकंड बाद 50 रह जाएगा, ये क्या चीज है, अनरिएक्टेड। तो रह कितना कर गया 50, उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड, नेक्स्ट 10 सेकंड, हमने टोटल 30 सेकंड करना है। अब ये 25 रह जाएगा, 30 सेकंड करना है। यहां पे हम स्टॉप करेंगे। A minus X 12.5, टोटल टाइम 30 होगी, 30 सेकंड। टोटल टाइम इज व्हाट सेकंड, 30 सेकंड। अब इसमें रिएक्टेड कितना आएगा, रिएक्टेड एक्स, एनजे माइनस कर लेना, 87.5। 100 का 50 10 सेकंड में, 50 का 25 10 सेकंड में, 12 10 सेकंड, टोटल टाइम 30, आपको 30 दिया हुआ है। तो ये स्टार्टिंग था, ये अनरिएक्टेड है, ये क्या है अनरिएक्टेड। एनजे माइनस कर लेना, कर गया तो आपका आंसर हो गया। रिएक्टेड पूछा था आपको कितने % रिएक्शन हो गया, ये आंसर हो गया रिएक्टेड इन व्हाट सेकंड, 30 सेकंड। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, या तो वैसे जल्दी से कर सकते हो क्योंकि एग्जाम में टाइम ही क्या होता है 100 50 25 12.5, या आप ऐसे कर सकते हो। आपका ये फॉर्मूला है, तो अब आपको ये लिखा था टाइम इज इक्वल टू n इंटू टी ऑफ, ये टाइम 30 है, n टी ऑफ 10, n कितना आ गया ये होल नंबर आना चाहिए, तभी मेथड का फायदा है। इफ इट इज होल नंबर, a minus x
2 raised to power 3, starting 100, 2 raised to power कितना अनरेक्टेड हो गया 12.5%। बट ये वाली चीज में कोई फर्क नहीं, एसी से बनाया हुआ, पहले 50 रह जाएगा 25 आधा आधा करे यानी 3 और 30 सेकंड हो गया और इतना रैक कर गया, जो माइनस कर लो। ये ऐसे कर सकते हो, ये सेकंड मेथड है। टी एन होल नंबर का रिलेशन आएगा तभी सॉल्व होगा, ये एन होल नंबर नहीं है तो सॉल्व ही नहीं होना। 12.5 तो अब पूछा रेक्टेड, रेक्टेड फिर इतना ही आएगा, एक्स कितना आएगा 100 माइनस 12.5। ये क्या होता है अनरेक्टेड, ये क्या होता है इनिशियल 87.5%। समझ लगा बेटा सबको? एटी 7.5 ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। सपोज आपको टाइम ही आपने मेरी तो मान लो 10 सेकंड दिया है, टाइम आपको दिया 34 सेकंड। अब ये मेथड से नहीं होना, अब ये मेथड से नहीं होगा। इस मेथड में लॉग नहीं यूज करना पड़ता। इस मेथड का फायदा क्या है, विदाउट लॉग हो जाता है। अब इसको इस मेथड से नहीं कर सकते, इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा, फिर हमें उसी से सॉल्व करना पड़ेगा। ए ओवर ए माइनस एक्स, ए ओवर ए माइनस एक्स, इसमें लॉग के थ्रू ही सॉल्व होगा, वैसे नहीं सॉल्व होगा। जो सी मैथड किया हम उनके बिना लॉग से होता, तो ज्यादा ऑब्जेक्ट में वैसे डालने की ट्राई करना। लॉग ऑफ ए और ए माइनस एक्स, इसको लॉग वाले मेथड से करना पड़ेगा। यदि 20 है तब इस मेथड से कर सकते हो। ये होल नंबर हो गया ना, क्या हो गया होल नंबर। 30 है तब भी कर सकते हो, 40 है तब भी कर सकते हो, यदि 45 है तब नहीं कर सकते। तब हम इसी मेथड से करना पड़ेगा, ये नॉर्मल मेथड है। इन ए फर्स्ट ऑर्डर एक्शन in a first order action, initial quantity of reactant is 8 mole. Reactant is 8 mole. Calculate the time. In a first order reaction, initial quantity of reactant is 8 mole. Calculate the time. When initial quantity reduced to, calculate the time when initial quantity is reduced to initial quantity reduced to 1 mole. Half-life period is 15 seconds. पहले देखना है कि शॉर्ट मेथड से होगा कि नहीं। पहले आप ये देखो कि शॉर्ट मेथड से हो भी सकता है कि नहीं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल क्वांटिटी रिएक्टेंट इज 8 मोल, कैलकुलेट द टाइम रिएक्टेंट यूज्ड टू 1 मोल, हाफ लाइफ पीरियड इज 15 सेकंड। 15 सेकंड। अब हाफ लाइफ पीरियड आपका 15 सेकंड है। पहले ट्राई करना है इनिशियल क्वांटिटी, सपोज इनिशियल क्वांटिटी 8 है,
इनिशियल इज 8 फर्स्ट हाफ पीरियड में पहले चेक करिए कि शॉर्ट मेथड से होना है कि नहीं, नहीं तो लॉग वाले मेथड से करना पड़ेगा। हाफ पीरियड में क्वांटिटी क्या रह जाएगी 4, हाफ पीरियड कितना उसका 15 सेकंड, हाउ मच टाइम 15, फिर उसके आगे हाफ पीरियड, फिर 15 सेकंड में आपको ना एकदम आइडिया होना शुरू हो जाएगा। 8 का 4, 4 का 2, ऐसे एकदम इमेजिनेशन कर लेते हैं, अब अपने आप ही आइडिया हो जाएगा। अब आपको ये लिखवाया था कि रिड्यूस टू होता है अनरेक्टेड, रिड्यूस टू क्या होता है अनरिएक्टेड, रिड्यूस टू इज अनरिएक्टेड। तो 8 का 4 हो गया, 4 का 2 हो गया, 2 का 1 हो गया, 3 हाफ लाइफ पीरियड हो गए। कितने हाफ लाइफ पीरियड हो गए? टाइम टोटल टाइम टेकन टाइम हाफ लाइफ पीरियड का 3 टाइम, 15 into 3 45 सेकंड। 8 का 4, 4 का 2 आपको वैल्यू से एकदम आपका अपने आप आइडिया हो जाएगा 45 सेकंड। या आप इसको आपको दूसरा मेथड कराया था a minus x a2 raised to power n। अब ये आपको 1 दिया होगा, ये 8 दिया होगा, 8 का 4 2 1 तो ये हो गया, a minus x 1 दिया हुआ है, reduced to means unreacted, a minus x 2 raised to power n, 2 raised to power n is equal to 8, 2 raised to power n is 8, n कितना आ जाएगा 3, t is equal to n into t hour। सेकंड मेथड से n3 हाफ लाइफ पीरियड इज 15 45 सेकंड। ये दूसरा मेथड हो गया। वैसे तो सीधा ऐसे ही कर लो, 8 से 4, 4 से 2 से 1, कितने हाफ पीरियड हो गए 1 1 2 3, तो 3 मल्टीप्लाई कर लो 1 2 3। पर यदि आपको क्वांटिटी ये दी होती 1.5, फिर इस मेथड से नहीं होना, मतलब 1.5 इस मेथड से होना नहीं, या तो 4 8 होगा या 4 होगा, 2 होगा या 1 होगा। 1.5 तो इस मेथड से कर ही नहीं सकते हम। एक क्वेश्चन और देख लो, 75% of reaction, 75% of first order reaction, first order reaction is completed in suppose 24 minutes। Calculate the time when the reaction is calculate time when reaction is इसको हम शॉर्ट मेथड पहले देखना है, तो आप इससे कर लो a minus x, इससे भी कर सकते हो
A2 raised to power n. इनिशियल क्वांटिटी 100, करेक्टर कितना करना 75, इनिशियल क्वांटिटी 100 सेक्टर 75, 100 2 raised to power n. इनिशियल क्वांटिटी 100 75 रैक कर गया, कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 100 over 2 raised to power n. इससे भी आ जाएगा, जिनको थोड़ा ऐसे डिफिकल्ट है ऐसे कर सकते हैं। 2 raised power n is 100/5, इसकी तो मेथड की तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 100/25 दैट इज 4, n कितना आ जाएगा 2n 4 हो गया, n की वैल्यू 2 होगी। होल पर आने भी ये मेथड लगता है। फिर दूसरे पार्ट a minus x a 2 raised power n, ये n की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो टाइम इज इक्वल टू t ऑफ इनटू n। टाइम टोटल टाइम टेकन इज आपको आया 24 मिनट। तो t ऑफ 12 मिनट। 12 मिनट पहले आपने ये कर लिया। 75 से अपने हमारा ये वैल्यू आ गई, हाफ हो जाएगा। उसके बाद हमने करना है कि ये निकालना है कितने परसेंट, 97.25%। इसके लिए 97.100 minus 97.25 is equal to 100 over 2 raised to power n 2.25। $93.75 n सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू 4 आ जाए तो t इज इक्वल टू n इंटू टी ऑफ हाफ लाभ पे हम निकाले थे 12, इट इज 48 मिनट। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले स्टार्टिंग 100 मोल है, पहले ये 50 रह जाएंगे, 50 के 25 रह जाएगा, फिर 12.5 रह जाएगा, भी कर सकते। तो आज हम इतना ही करें।